देखिए साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपका सीटीसी 15 लाख रुपए के आसपास है, 15 लाख से थोड़ा ज़्यादा भी है, तब भी आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 मेरा अभी शुरू होने वाला है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सीटीसी आपके एम्प्लॉयर ने दिया है 15 लाख या 15 लाख से थोड़ा ज़्यादा, उस पे टैक्स ना लगे, तो इसके लिए आपको मैं जो है एक ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपका सैलरी स्ट्रक्चर उसी तरीके से बना देता है, तो आप समझ जाइए कि 15 लाख रुपए तक अगर आपकी सैलरी है तो कोई टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। आपको मालूम ही है, बजट के अंदर जो है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बहुत अच्छे चेंजेस किए गए, जहां पर इनकम टैक्स के स्लैब को वाइडर कर दिया गया और 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं किस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में आप 15 लाख रुपए तक के सीटीसी के ऊपर जो है अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपका एम्प्लॉयर इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो 15 लाख रुपए तक, जो टैक्स आपको पे करना पड़े वो ज़ीरो अमाउंट पे करना पड़े, तो देखिए यहाँ पर एक मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा तो आपका मान के चलिए जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी वो ज़ीरो आएगी। तो यहाँ बेसिक सैलरी रखी है 5,86,000 ईयरली। डीयरलेंस अलाउंस, जिसको आप डीए बोलते हैं, महंगाई भत्ता 1,46,500। HRA हाउस रेंट अलाउंस 2,93,000। लीव ट्रैवल असिस्टेंस 73,250। कन्वेंस रिम्बर्समेंट 18,000। तो देखिए, जो यहाँ पर रिम्बर्समेंट आएगी उसकी आपको पूरी ही जो है एग्जम्पशन मिल जाएगी। ट्रेनिंग रिम्बर्समेंट 15,000। स्पेशल अलाउंस 183,450। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 87,900। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड के अंदर वो होता है 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरलेंस अलाउंस। तो देखें आप, बेसिक सैलरी 5,86,000 है आपकी, डियरलेंस अलाउंस 1,46,500 है। इन दोनों को आप ऐड कर लें और इसके ऊपर अगर आप 12% कैलकुलेट करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 87,900। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। तो एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 1,02,550 है। ये भी कैसे कैलकुलेट किया होगा, आपकी बेसिक सैलरी 5,86,000 प्लस डियरलेंस अलाउंस 1,46,500 ऐड कर लिया, उसकी वो मल्टीप्लाई कर दिया 14% से, क्योंकि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है वो 14% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आपकी अमाउंट निकल के आ जाएगी 1,02,550। तो इस तरीके से देखें, आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन गई वो बन गई 15,05,650। तो आप बोल सकते हैं जो कॉस्ट टू कंपनी है वो 15,05,650 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 लाख से थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट निकल कर आएगा। अब देखिए, इसमें से आपको कौन कौन सी एग्जम्पशन मिलेंगी, डिडक्शंस मिलेंगी। तो सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था प्रोविडेंट फंड के अंदर 87,900, वो लेस हो जाएगा। सिमिलरली जो भी आपकी रिम्बर्समेंट होती है, जैसे कन्वेंस की रिम्बर्समेंट थी 18,000, वो लेस हो जाएगी। ट्रेनिंग की रिम्बर्समेंट थी 15,000, वो भी लेस हो जाएगा। अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट आपको 75,000 बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाती है। तो 75,000 की आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। तो इस तरीके से जो टोटल एग्जम्पशन आपने क्लेम करी, डिडक्शन आपने क्लेम करी, वो करी 2,03,100 रुपीज़ की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपकी कॉस्ट टू कंपनी थी 15,05,650 की, उसमें से एग्जम्पशन लेस कर दी गई। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई वो आ गई 13,02,550। तो अब देखें, जो ग्रॉस टोटल इनकम आई उसमें से आपको एक डिडक्शन और मिल जाएगी फर्दर 80 CCD सबसेक्शन 2 की, जहाँ पर एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है एनपीएस के अंदर। तो वो अमाउंट आई 1,02,550। तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 12 लाख रुपीज़। तो 12 लाख रुपए की आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इसके ऊपर जब आप इनकम टैक्स का स्लैब लगाएंगे न्यू टैक्स रिजीम में, जो एप्लीकेबल होगा 25-26 से फाइनेंशियल ईयर से, जहाँ पर बताया गया है कि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 5%, 8 से 12 जो है 10%। तो इस तरीके से जो आपका 60,000 रुपये लगेगा उसकी आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A की। और इस तरीके से आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अब आप जानते ही होंगे, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, पेंशनर हैं, तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपका टैक्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर आपका एम्प्लॉयर आपका सैलरी स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करे तो आप भी 15 लाख रुपए तक भी अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हैं
तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी एक आइडिया लगे कि किस तरीके से उनकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो सकती है। और इसके लिए वो अपने एम्प्लॉयर से भी बात कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि अगर एम्प्लॉयर जो है उनको कुछ हेल्प कर सकता है सैलरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में कि आपके टैक्स की सेविंग हो जाए, तो ज़रूर बात कर लें। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।